क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले एक परियोजना के लिए 2 लाख से अधिक पौधों को काटा जाएगा, यानी बड़े पैमानों पर वनों की कटाई होगी। ठीक ऐसा ही दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में होने जा रहा है। वो कौन सी परियोजना है जिसके लिए जंगल का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है? ये जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। घटना हाल ही में भारत के सबसे वनाच्छादित जिले मध्य प्रदेश में घटी है, जिसमें हीरे की खदान शुरू होने वाली है। प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व से थोड़ी दूरी पर स्थित ये क्षेत्र वास्तव में विंध्य पर्वत की एक परिच्छेद है। ये विवाद साल 2003 से 2005 के बीच में शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित कंपनी रियो टिंटो ने अपना पहला सर्वे यही शुरू किया और इसी के आसपास लगभग 30 मिलियन कैरेट से अधिक हीरे होने का अनुमान जताया। बाद में साल 2007 और 2010 के बीच छोटे पैमाने पर प्रायोगिक तौर पर खुदाई की गई और उनकी पूरी परियोजना के लिए लगभग 11 लाख पेड़ों के जंगल को काटने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्हें लगा कि इस बड़े प्रोजेक्ट अनुमति के बिना इतनी जल्दी और आसानी से इस प्रोजेक्ट को करना नामुमकिन है। उन्होंने 2017 में प्रोजेक्ट छोड़ दी और वापस चली गई। बाद में जब 2019 में कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो इस हीरा खदान कार्य का टेंडर फिर से दिया गया। आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी को आखिरकार 55,000 करोड़ रुपए में टेंडर मिल गई और सरकार ने इसे 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। कहानी यही नहीं रुकती है। इस बार वो जिस जमीन का खनन करना चाहते थे वो लगभग 62.64 हेक्टेयर थी, जो बक्सहारा के पास सागरिया गांव में स्थित है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन बाद में वो इसके आसपास की 382 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खुदाई का उपयोग करने की अनुमति मांगी, जिसका कारण खनन के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग, पॉलिशिंग, कार्यालय निर्माण समेत अन्य काम भी शामिल है। ये क्षेत्र पौधों की लगभग 2,15,875 दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ केवल यही पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हिरन, चीता सहित कई वन्यजीवों का भी घर है। मुझे उम्मीद है कि आप अब इसे समझ गए होंगे। इसलिए जो पर्यावरणविद है उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और सेव बक्सा लैंड के नाम से एक सोशल ट्रेंड भी चला रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों ने भी चिपको आंदोलन की तरह ही पेड़ों को गले लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। हम पहले से ही कोरोना जैसे स्थिति से गुजर रहे हैं और ऑक्सीजन का हाहाकार देखा है। विशेषज्ञों को डर है कि भविष्य में वनों की कटाई हमें महंगी पड़ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वनों की कटाई से मिट्टी की लवणता और भूमि कटाव बढ़ता है, जिसमें कृषि कार्य में व्यवधान, भूजल की कमी और जलवायु परिवर्तन का खतरा शामिल है। हालांकि एक्सपर्ट कमेटी के कई सदस्य में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं, जिसलिए ऐसे काम की अनुमति आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर